नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सोलर वाला इंटरप्राइजेज चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही बारीक चीज़ जो कि सोलर के बारे में है। ऐसे जनरली आपको कोई बताएगा नहीं कि सोलर में टेक्निकल चीज़ें क्या होती हैं, कैसे होती है। मैं आज आपको बताऊंगा कि जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि एक जो अपना सोलर है वो कई सारे सेल से मिलकर बना है। जैसे अपना बॉडी है कई सारे कोशिकाओं यानी कि सेल से मिलकर अपना एक बॉडी बना है। सेम उसी तरीक़ा से जो सोलर पैनल होती है ये बहुत सारी सोलर सेल से मिलके एक सोलर पैनल का निर्माण करती है, एक सोलर प्लेट का निर्माण करती है। ठीक है, तो आज आपको बताएंगे ये सोलर सेल के बारे में। एक पैनल में कितने सोलर सेल होते हैं, एक सोलर सेल कितने वोल्टेज की होती हैं और इसका कनेक्शन कैसे होता है सोलर प्लेट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने पिछले भी वीडियो में बताया था और आप यहाँ वीडियो में देख पा रहे होंगे कि जैसे यहाँ पे देखें, ये अपना एक अलग यहाँ से पार्टीशन करा हुआ है, ये अपना एक अलग सोलर सेल हो गया। ठीक, ये सेकंड सोलर सेल है, यहाँ से देखिए पार्टीशन करा हुआ है। ऐसे आपका ये दूसरा सोलर सेल है। सेम उसी तरह ये आपका तीसरा सोलर सेल है, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा। ठीक है, ऐसे करके कुल 72 सेल्स से सोलर सेल्स से मिलके एक सोलर प्लेट बनता है। ठीक है, और इसका कनेक्शन कैसे होता है और ये कितने वोल्टेज का एक सोलर सेल होता है। सोलर सेल के वोल्टेज पे ही सोलर प्लांट का वोल्टेज डिपेंड करता है, क्योंकि ये सारे जो सोलर सेल हैं वो किस किस कनेक्शन में जुड़ी होती है, सीरीज़ कनेक्शन में कि पैरेलल कनेक्शन में जुड़ी होती है और कैसे जुड़ी होती है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, तो आपको पहले बता दिए कि एक सोलर प्लेट में कितने सोलर सेल्स होते हैं, तो वो होते हैं, उसका आंसर है 72 सोलर सेल होते हैं। 72 सोलर सेल्स होते हैं एक सोलर प्लेट में। ठीक है, और प्रति सोलर सेल का वोल्टेज क्या होगा, इसका एक सोलर सेल का वोल्टेज होगा 0.6, इसका वोल्टेज है 0.526 वोल्टेज। ठीक है, जनरली हम इसको 0.6 वोल्ट मानते हैं। ठीक है, 0.6 वोल्ट एक सोलर प्लेट का, एक सोलर सेल का वोल्टेज है। ठीक है, इसी तरह आपका 72 है, तो 0.6 इंटू 72 करिएगा तो एक्चुअल जो एक सोलर प्लेट का आपका वोल्टेज है वो निकल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा चलते हैं कि ये किस किस कनेक्शन में कनेक्ट होता है, सीरीज़ कनेक्शन में होता है या पैरेलल कनेक्शन में होता है। तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि जितनी भी सोलर सेल्स लगी हुई हैं ये सारे सोलर सेल्स एक दूसरे से सीरीज़ कनेक्शन में कनेक्ट हैं। सीरीज़ कनेक्शन में कनेक्ट हैं तो इसका एडवांटेजेस क्या है कि सीरीज़ में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, सीरीज़ में अगर कनेक्ट रहेगा तो अपना वोल्टेज बढ़ जाएगा, करंट सेम रहेगा। ठीक है, अगर पैरेलल में कनेक्ट रहता है तो उसमें क्या होता है कि करंट बढ़ जाएगा, वोल्टेज सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही होता है कि 0.6666 सब मिलके लगभग 42-43 वोल्ट का ये बन जाएगा। 0.6 इंटू 72 करिएगा तो एक पूरे सोलर प्लेट का आपका वोल्टेज निकल जाएगा। ठीक है, सेकंड चीज़ है, ये जो सीरीज़ में कनेक्ट हुई हैं तो इसका क्या बेनिफिट क्या है वो बता दिए कि वोल्टेज बढ़ जाता है और करंट सेम रहता है। और इसका डिमेरिट क्या है कि भैया ये सारे सीरीज़ में कनेक्ट है। ठीक है, और हम क्या किए कि बीच में एक पैनल को ये ढक दिए या एक पैनल को पूरा वो कर दिए, पूरी तरीक़े से कवर कर दिए। ठीक है, या कुछ पैनल पे हम एक पैनल के कुछ हिस्से पर मान के चलिए इतने आधे हिस्से पे एक कॉर्नर पे हमारा वो शैडो आ रहा है, तो जब आधे पे शैडो आएगा तो पूरा सोलर पैनल ये समझिए कि आपका वो जनरेट नहीं करेगा, वोल्टेज नहीं बनाएगा और ये पावर जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि सारे सेल्स सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तो सीरीज़ में कनेक्टेड है तो सीरीज़ का हम लोग जानते हैं कि बीच से एक जगह अगर सर्किट ब्रेक हो गया तो वो आगे नहीं बढ़ने देता है वोल्टेज को। और पैरेलल में क्या होता है कि आपका एक जगह एक डिस्कनेक्ट भी हो गया तो दूसरे से वो चलता रहता है। लेकिन ये डिसएडवांटेजेस हैं सीरीज़ कनेक्शन का कि एक अगर सेल ख़राब हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो पूरा आपका सोलर पैनल लगभग ख़राब हो जाएंगी। काम भी करेंगी तो उसकी एफिशिएंसी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। ठीक है, लगभग 25%, 20% या 30% के अप्रॉक्स ही रह जाएगी। तो ये हो गया आपका कनेक्शन की बातें। वोल्टेज 0.6 वोल्टेज प्रति सेल का, और सीरीज़ कनेक्शन में ये होता है सारी सेलें जुड़ी होती है एक दूसरे से। अब दिखाते हैं आपको कि कनेक्शन हुआ कैसे है। हम आपको ले चलते हैं, यहाँ पे आइए। सबसे पहले यहाँ पे आएँ, यहाँ देखिए यहाँ पे कोई बस बार नहीं है। ठीक है, और ये जो सेल हैं ये कनेक्टेड है इससे। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ आपको दिख रही होंगी, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है,
ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। सेम इसी तरह ये सेल इससे कनेक्टेड है, ये सेल इससे कनेक्टेड है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हो के यहाँ पे आई। और यहाँ पे अभी ये आप देख रहे होंगे कि एक बस बार टाइप का लगा हुआ है, बस बार इसको हम मान लेते हैं, ये बस बार ही कहा जाता है इसे। तो ये बस बार लगा है, इसका काम क्या है कि इस लाइन के जो भी सेल्स हैं इसको इस देखिए, जैसे ये फर्स्ट लाइन का सारा सेल्स है वो यहाँ पे आके बस बार में कनेक्टेड है, ठीक है। ये एक सेल का बस बार हो गया और ये देखिए ये दूसरे एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है। और फिर ये क्या करेगा, ये बस बार से ये सेल कनेक्टेड है और ये सेल ऊपर वाले सेल से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये सेल इसके अपने ऊपर वाले से कनेक्टेड है। ऐसे ही ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते होते ऊपर आई। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से फिर इस लाइन के जो सेल्स हैं उससे कनेक्शन होने के लिए एक बस बार जोड़ दिया गया है, ठीक है। और फिर ये सेल इससे कनेक्टेड हैं, यहाँ पे देखिए बस बार द्वारा। और फिर ये बस बार फिर सेम तरीक़ा से नीचे गया, एक दूसरे से कनेक्ट होते होते फिर यहाँ पे आके फिर यहाँ पे एक बस बार जुड़ा हुआ है। फिर इससे ये पूरा लाइन इससे कनेक्टेड है एक बस बार से। फिर वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे से फिर दूसरा बस बार लगा है, फिर वहाँ से सेम कनेक्शन हुआ है, यहाँ आया है। ये देखिए अब दोनों बस बार के बीच में ये गैप है, मतलब यहाँ पे ये बस बार इंड हो जाता है, यहाँ पे ये बस बार इंड हो जाता है। इस सेल का जो कनेक्शन है, इस मतलब सेल के इस सेल के पूरे लाइन का कनेक्शन है, वहाँ पे एक बस बार दिया गया है, उसके बगल वाले से कनेक्शन है। फिर यहाँ आया, यहाँ से ये कनेक्ट हुआ, ये पूरा लाइन एक दूसरे से कनेक्ट है, मतलब ये सारा सीरीज़ में कनेक्शन है, ठीक है। कल आपका सीरीज़ में कनेक्शन है, सीरीज़ में कनेक्शन से आपका वोल्टेज बढ़ गया। और उसके बाद क्या होगा कि इसमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल निकलेगा, जो कि टर्मिनल आपका है, ये देखिए सोलर के नीचे ये लगा हुआ है जंक्शन बॉक्स। यहाँ पे आप देखिए जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है, ये जंक्शन बॉक्स में आ जाएगा एक पॉजिटिव और नेगेटिव। और इससे जो टर्मिनल निकलता है उस टर्मिनल का कनेक्शन करके हम इन्वर्टर तक ले जाते हैं और उससे अपना जो भी बैटरी चार्ज करे, या अगर ऑन ग्रिड सिस्टम है तो उसे इन्वर्टर के द्वारा एसी बना के नेट मीटर के थ्रू हम ग्रिड को दे या ग्रिड से कनेक्शन ले, ठीक है। और इसके बाद देखिए आपको एक और चीज़ दिखा देते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा, पे देखिए आप यहाँ पे VOC आप देख सकते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज ये कितना है, एक प्लेट का 46 वोल्ट। 0.6 का एक सेल था अपना, और उसी तरह से 72 सेल आपस में कनेक्टेड है, तो 0.6 × 72 करेंगे तो लगभग 46 आ जाएगा, या इससे 1-2 वोल्ट आपका कम होगा या ज़्यादा होगा, ठीक है। ये ओपन सर्किट वोल्ट 46 हो गया, और क्लोज सर्किट वोल्ट यानी कि रेटेड वोल्टेज आपका हो जाएगा 36.87 वोल्ट अप्रॉक्स। तो इससे 1-2 वोल्ट कम बेसी हो सकता है, ये एक स्टैंडर्ड दिया गया है कंपनी के द्वारा कि इतना होगा, ठीक है। तो ये रहा अपना स्पेसिफिकेशन, भी इससे भी आपको समझा दिए, और कैसे कनेक्शन होता है वो भी आपको बता दिए। मुझे उम्मीद है कि लगभग सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।